हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 12 से 14 साल के लड़कों के लिए बहुत ही सुंदर फुल बाजू स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इसे मैंने बेबी सॉफ्ट ऊन से बनाया है और इसे बनाने में मात्र 350 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इस सुंदर से स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए इसके बॉर्डर में मैंने डाले हैं 90 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने इसकी उल्टी बनाई है। उसके बाद हमने ये बॉर्डर बनाया। बॉर्डर के लिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। उल्टी तरफ जाएंगे तो जो फंदा यहाँ उल्टा वो इधर से आप सीधा बनाइए, जो इधर सीधा बनेगा वो इधर उल्टा बनेगा। इस तरीके से हमें इस बॉर्डर की लेंथ बनानी है। बॉर्डर मैंने 3.25 इंच का बनाया है। ये देख लीजिएगा। बॉर्डर जब हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो पहनने में अच्छा लगता है। देखिएगा, ये 3.25 इंच का बॉर्डर है। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें मैंने उल्टी साइड से 16 फंदे बढ़ाए हैं। ये जो डिजाइन बनाया गया है इसे बनाने के लिए वैसे हमें 12 के मल्टीपल प्लस 8 फंदे लेने होते हैं। अगर हम 12 के मल्टीपल प्लस 8 फंदे करते हैं तो हमारे 104 फंदे होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर 16 फंदे बढ़ाए हैं। 90 बॉर्डर में डाले हैं, 16 ऊपर बढ़ाए हैं, तो हमारे पास हो गए 106 फंदे। 106 फंदे में हमारा फिर एक एक फंदा और एक्स्ट्रा हो जाता है। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। 8 सिलाइयों का डिजाइन है और 16 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ कि ये डिजाइन कैसे बनेगा। तो ये देखिएगा, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 34 यानी 34 फंदे। 12 के मल्टीपल करके और उसमें 10 फंदे एक्स्ट्रा। आप 8 फंदे भी रख सकते हो। 8 रखोगे तो दोनों साइड पर आपका एक एक बचेगा, और 10 फंदे एक्स्ट्रा रखोगे तो जैसे मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगी आपका सेम एडजस्ट होगा। तो बॉर्डर में 90 फंदे, 16 ऊपर बढ़ाए तो हो गए हमारे 106 फंदे। अब देखिए यहाँ पर मैंने डाले हैं 34 फंदे। तो फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुन ली है। अब मैं आपको डिजाइन की पहली सिलाई बना के दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ बनाऊंगी सेम आपका 106 फंदे में आगे सेट हो जाएगा। तो देखिए, पहले फंदे को आप चाहो तो उतार सकते हो, उल्टा बुन सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। एक और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। इन 2 फंदे को छोड़ के देखिए आगे हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे कीजिए और 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए और 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। आपके जितने भी फंदे हों, ये स्टार्टिंग वाले 2 फंदे आप पहले बुन के छोड़ दीजिए, फिर गिनना शुरू कीजिए। 6 उल्टे, 6 सीधे, 6 उल्टे, 6 सीधे। ऐसे ही ये आप डिजाइन बनाते जाइए और लास्ट में होंगे आपके फिर 8 फंदे। अब देखिए 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे आ गए, और लास्ट में जैसे 8 फंदे हैं इसमें से हम 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे तो हो गए डिजाइन को इक्वल करने के लिए। 2 फंदे हमने दोनों साइड पे एक्स्ट्रा रखे हैं। एक एक तो हमारा एडजस्टिच यानी सिलाई में आ जाता है, एक एक हमने और रखा है। तो फिर ये वाले 2 भी हम उल्टे ही बुन लेंगे। अब आ जाइए आप उल्टी साइड पर।
इस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा बुन लिया। एक एक सिलाई को आप ध्यान से समझते जाइए ताकि आपको डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आ गई हमारी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे बनेगी। तो ये 2 फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं वो हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, यानी आपके जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं तीसरी सिलाई पर आप वैसे ही बना दीजिए। चौथी सिलाई इसकी फिर उल्टी साइड से उल्टी बनेगी। तो आप ये तीसरी और चौथी दोनों सिलाइयाँ बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी और चौथी दोनों सिलाइयों को मैंने बना लिया है। ये चारों सिलाइयाँ काफ़ी आसान है। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई पर। 5वीं सिलाई को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये 2 फंदे तो हम उल्टे बुन लेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये जो हमारे 6 फंदे हैं इसमें से इन 2 फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब ये जो ठीक बीच के 2 फंदे हैं तो इनमें हम एक फंदे के 3 और एक फंदे के 3 ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, इस फंदे को ऐसे हमने सीधा बनाया, ऐसे लपेट कर एक जाली डाल दी और फिर से इसी फंदे को हमने सीधा बना दिया। तो ये एक से हमारे 3 हो गए। ज़्यादा टाइट ना कीजिए, थोड़ा सा लूज रखिए। फिर एक फंदे को हमने सीधा बनाया, एक बार लपेट दिया, इसी फंदे को फिर से हमने सीधा बनाया, तो 1 से 3 हो गए। ठीक है। अब ये जो 2 उल्टे हैं इनको भी हम सीधा बुन देंगे। ठीक है। अब ये जो 6 सीधे हैं इनको आपने सीधा ही बुनना, यानी सिलाई पूरी की पूरी आपकी सीधी बनेगी। लेकिन जो 6 फंदे उल्टे हैं उनके ठीक बीच वाले 2 फंदों को हमने 1 के 3 1 के 3 ऐसे करना है। तो ये वाले 2 फंदे छोड़कर ये 12 फंदे का जो डिजाइन हो गया, इसी को बार बार रिपीट कीजिए। अब ये जो 6 उल्टे वाले हैं इसमें से 2 को आप पहले सीधा बनाइए, तीसरे फंदे को एक बार सीधा बनाया, एक बार लपेट दिया, फिर से हमने इसको सीधा बनाया। फिर इस फंदे को लेंगे, ऐसे फंदे को सीधा बनाया, एक बार हमने धागे को लपेट दिया, फिर से फंदे को सीधा बुना। तो हो गए 1 के 3 और 1 के 3। ठीक है। अब ये जो 2 उल्टे हैं इनको भी हम सीधा ही बुन देंगे। अब अगले 6 फंदे सीधे हैं, इनको आप सीधा बुन लीजिए। ये जो उल्टे वाले हैं इन पर डिजाइन बनेगा। अब ये देखिएगा, लास्ट में आ गए। अब ये वाले जो उल्टे हैं इसमें से 2 को पहले आप सीधा बुनिए, फिर अगले 2 फंदों पर देखिए, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा लपेट दिया, फिर से हमने सीधा बनाया, तो 1 से 3 हो गए। फिर नेक्स्ट फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाया, लपेट कर एक फंदा बढ़ा दिया, फिर एक बार इसको सीधा बुन दिया, तो 1 के 3 हो गए। अब लास्ट में देखिए 4 हैं, 4 में से इन 2 को तो हमें सीधा बुनना है क्योंकि यहाँ तक हैं डिजाइन के फंदे। अब ये 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे, इनको उल्टा बुनिए। तो हो गई हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट। अब आ जाइए 6ठी सिलाई और उल्टी साइड पर। इसे आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये जो 1 के 3 बनाए इनको बनाना नहीं है, ऐसे ही बिना बुने इस सिलाई के ऊपर उतार लेना है। ये उतार लिए, ये भी उतार लिए। अब हमें आगे फंदों को बुनना है और यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से और धागा यहाँ फंदा बुनने के लिए जाएगा तो धागा आपका लूज रहना चाहिए। अगर आपने धागे को खींच दिया तो डिजाइन आपका इस तरह से खिला हुआ नहीं बनेगा, पार्ट ऐसे सिकुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इतना ढीला आप इस फंदे को ऐसे छोड़ के रखिएगा। तो एक फंदा बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से ये जो 1 से 3 बनाए इनको ऐसे स्लिप कीजिएगा, ध्यान से स्लिप कीजिएगा, बीच वाली जाली आपकी छूटनी नहीं चाहिए। इन फंदों को हमने उतार लिया। अब आगे फिर से हम 10 फंदे बनाएंगे। यहाँ से यहाँ धागा जब जाए तो लूज रहना चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और ये 10। फिर से इन फंदों को हमें उतारना। देखिए तीनों को ऐसे एक साथ लिया और उतार लिया, फिर तीनों में एक साथ ऐसे सिलाई डाली और इसको उतार दिया। बीच में तो आपके वही 10-10 फंदे आएंगे, लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे। ऐसे इस धागे को थोड़ा ढीला रखते हुए लास्ट के 4 फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये पहले वाले 2 फंदे आप इस तरह से बुन लीजिए। अब धागे को पीछे कीजिए और यहाँ हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। ये वाले जो 2 फंदे हैं और ये जो हमने 1 के 3 किए, देखिए आगे से ऐसे सिलाई डालिए, इन 2 को उतारिए और पिछले हाथ की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिए। अब ये जो हमारे 3 हैं इनको आप यहाँ इस सिलाई पर ले आइए। टाइट हो तो थोड़ा ऐसे खींच के ढीला कीजिए, फिर आगे से सिलाई डालिए और इन 3 का एक फंदा आप बना दीजिए। फिर ये 2 फंदे सीधे। अब सेम तरीके से हमें इधर के फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 2 हैं यहाँ बीच में आएंगे, तो पीछे से इन 2 फंदों में हम सिलाई डालेंगे। ये जो 1 के 3 किए हैं ऐसे अंगूठे और उंगली की सहायता से ऐसे पकड़ लीजिए और तीनों को ऐसे यहाँ डाल दीजिए। अब ये 2 फंदे हमने आगे कर दिए और इनको आपने अब सीधा बुनना है। 1 और ये 2। अब ये जो 3 हैं इनमें हम पीछे की साइड से, यानी थोड़ा टाइट हो तो लूज कर लीजिए, फिर बैक लूप से सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा यहाँ बना दीजिए। फिर ये 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। देखिए ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमने 12 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। दोबारा डिजाइन बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। इन 2 फंदों को छोड़ दीजिए और इन अगले जो 3 हैं 1 से 3 बनाए हुए, इनमें सिलाई डालिए, इन 2 को उतारिए और पिछले हाथ की सिलाई पर डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे डाल लिया, फिर आगे से सिलाई डालेंगे और इन तीनों का हम एक फंदा ऐसे बुन देंगे। ठीक है, अब ये जो 2 हैं इनको हमें ऐसे सीधा बुनना है। अब अगले फंदों को ट्विस्ट करेंगे। ये वाले 3 छोड़ दीजिए, पीछे से 2 फंदों में सिलाई डालिए और यहाँ इन 3 को ले आइए। इन 2 को आपने आगे किया और दोनों को सीधा बना दिया। अब ये वाले जो 3 हैं इन 3 में बैक लूप से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6। अब इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। इन 2 को छोड़ दीजिए और ये देखिए इन 3 में आगे से सिलाई डालिए। इन 2 फंदों को आप ऐसे करके उतार के पिछली सिलाई पर डाल दीजिएगा। और ये डालने के बाद अब ये जो 3 हैं इनको भी यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे से सिलाई डाल के इन 3 फंदों का आप एक फंदा बना दीजिएगा। फिर ये जो 2 हैं इन्हें भी सीधा बुनिए। अब अगले फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। इन 3 को छोड़िए, पीछे से 2 फंदों में सिलाई डालिए। इन तीनों को ऐसे थोड़ा टाइट पकड़िए, कहीं छूट ना जाए। फिर तीनों को यहाँ डालिए। ये पीछे से जो हम लाए इनको आगे कर दीजिए और इन 2 फंदों को आप पहले सीधा बुन लीजिए। फिर ये जो 3 हैं इनमें पीछे की साइड से सिलाई डालिए और 3 का एक फंदा कर दीजिए। अब लास्ट के बचेंगे 2 फंदे, इनको आप उल्टा बना दीजिए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। 7वीं सिलाई है हमारी 7वीं सिलाई बन गई। 8वीं सिलाई हम बना रहे हैं क्योंकि 7वीं सिलाई पर ये फंदे हमारे ट्विस्ट होके डिजाइन बना है। अब जो 8वीं आएगी ये पूरी की पूरी आपकी उल्टी बनेगी। डिजाइन देखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बेहद आसान है। तो 8वीं सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब मैंने ये जो 8 सिलाइयाँ आपको बना के दिखाई, इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें दोबारा बनाना है, लेकिन डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी।
ये वाला डिजाइन यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। ये वाले जो 2 फंदे हैं, 2 इधर स्टार्ट में और 2 लास्ट में, इनको हम दोनों तरफ से उल्टा ही बुनते जाएंगे हर बार। तो इन दोनों को उल्टा बुनने के बाद 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे और 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 10वीं सिलाई को आप उल्टी साइड से उल्टा बनाइए। 11वीं सिलाई पर आपके जो फंदे जैसे दिखाई दें आप वैसे ही बना दीजिए। फिर 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी, उसे आप पूरा उल्टा उल्टा बुनिए। तो अब मैं इन सिलाइयों को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 12 सिलाई तक मैंने बुन लिया है। सेम जैसे हमारी यहाँ 4 सिलाइयाँ हुई थी तो वही 4 यहाँ बनी, यानी 8 सिलाइयों का डिजाइन बना। फिर नेक्स्ट वाले डिजाइन की हमारी 4 सिलाइयाँ और बनी, तो टोटल हो गई अभी 12 सिलाई। तो 13वीं सिलाई सीधी साइड पर, इसे देखिएगा, 2 फंदे ये स्टार्टिंग के उल्टे, धागा पीछे और 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो 6 उल्टे हैं इसमें से आप 2 फंदे ये सीधे ऐसे बुन लीजिए। फिर बीच वाले 2 पर हम 1 का 3 1 का 3 बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा बनाया, ऐसे एक बार लपेट दिया, फिर से फंदे को सीधा बनाया, फिर एक बार नेक्स्ट फंदे को सीधा बुना, एक बार लपेट दिया, उसी फंदे को फिर से सीधा बनाया, तो 1 से 3 1 से 3 बन गए। अब ये 2 फंदे भी सीधे, फिर से डिजाइन बनेगा, अगले 6 फंदे सीधे। तो इन फंदों को आप सीधा बनाइए। फिर ये जो उल्टे आ गए इसमें से 2 फंदों को आप ऐसे सीधा बुन लीजिए। बीच वाले जो 2 फंदे हैं देखिए, 1 का 3 बनाया, ऐसे लपेट दिया, फिर से इसी फंदे को सीधा बुना, तो ये हमारा 1 का 3 हो गया। फिर नेक्स्ट फंदे को एक बार सीधा बनाया, एक बार लपेट दिया, फिर एक बार सीधा बनाया। फिर ये 2 उल्टे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। अब लास्ट में बच गए 8 फंदे, 6 सीधे हैं और 2 हम उल्टे बनाएंगे। जितने भी फंदे होंगे आपका डिजाइन आगे आगे ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो ये हो गई 13वीं सिलाई। 14वीं सिलाई उल्टी साइड पर, जो हमने एक फंदे के 3 बनाए वो फंदे हमें स्लिप करने हैं, बाकी के सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपके 10 फंदे उल्टे आ जाएंगे। इनको उल्टा बुनने के बाद ये जो 1 का 3 किए हुए इनको आप ऐसे स्लिप कर लीजिए। इनको स्लिप करने के बाद यहाँ से जो आपका धागा यहाँ तक जाएगा नेक्स्ट फंदा बनाने के लिए, धागे को थोड़ा लूज रखिए। ऐसे करते हुए आप इस 13वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर दीजिए। सॉरी, ये हमारी 14वीं सिलाई, 13वीं सिलाई तो सीधी साइड पर थी। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि 13वीं सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी, उल्टी साइड पर हमारी 14वीं आएगी, फिर आएगी हमारी 15वीं सीधी साइड पर। ठीक है जी। तो ये हमारी 14वीं सिलाई है जो कि हमारी उल्टी तरफ से है। तो यहाँ आपके जो फंदे हैं बने हुए उनको आप उल्टा बुन लीजिए, लेकिन जो आपने इस तरह से 1 के 3 और 1 के 3 बनाए हैं इनको आप बिना बुने ही उतार लीजिएगा। और यहाँ जब इस धागे को आप रखो तो इसको थोड़ा लंबा रखिएगा ताकि ये डिजाइन आपका बढ़िया बने। तो ऐसे करते हुए मैंने देखिए इस 14वीं सिलाई को भी कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइएगा इसकी 15वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 15वीं सिलाई इसकी ठीक 7वीं सिलाई के जैसे ही बनेगी। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, अब ये नेक्स्ट फंदे हमारे 6 सीधे हैं, तो इनको हम ऐसे सीधा बना देंगे।
अब देखिए यहाँ हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। ये 2 फंदे सीधे वाले छोड़कर जो 1 से 3 बनाए, इनमें हम ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे और पीछे वाले हाथ की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये जो 3 हैं इनको हम यहाँ आगे कर देंगे। टाइट हो तो आप इस तरह से करके थोड़ा पहले ही लूज कर लीजिए, जिससे आप आगे से सिलाई डालकर जब 3 का 1 करो तो आपको दिक्कत ना हो। फिर ये 2 फंदे भी सीधे आएंगे। अब इन फंदों को ट्विस्ट करना है। इन 2 को छोड़ दीजिए और पीछे से इन 2 फंदों में ऐसे करके आप सिलाई डालिए। इन 3 को उतारिए, आगे ले आइए, इनको पीछे कर दीजिए ऐसे सिलाई पर। फिर इन 2 को आप पहले सीधा बुन लीजिए। फिर ये जो 3 हैं इनमें बैक लूप से 3 का 1 फंदा बना दीजिए। फिर से डिजाइन को बनाना है। अब ये अगले 6 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे। ऐसे ही आपका डिजाइन बनता जाएगा। अब फिर से फंदों को ट्विस्ट करना है। इन 2 को छोड़ दीजिए। इन 3 फंदे में आप ऐसे करके सिलाई डालिए। इन 2 को उतारिए और पीछे वाली सिलाई पर डाल दीजिए। इन 3 को आगे कीजिए, आगे से सिलाई डालकर 3 का 1 कीजिए। फिर ये 2 फंदे आपके सीधे। अब देखिए ये हैं 3, इनको छोड़िए, अगले 2 फंदों में सिलाई डालिए। इन 3 को उतार कर आगे ले आइए। अब ये 2 फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे। इन 3 में बैक लूप से 1 कर देंगे 3 का। फिर ये 6 फंदे सीधे आ जाएंगे। लास्ट तक आप ऐसे ही डिजाइन को बनाते हुए जब जाएंगे तो अब ये जो 2 फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा बना दीजिए। तो यहाँ पर 15 सिलाइयाँ पूरी हो गई। 16वीं सिलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुन दीजिए तो एक आपका ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आप जो है ये वाला जो डिजाइन है यहाँ बन जाएगा, ये वाले फंदे यहाँ सीधे हो जाएंगे। बार बार इन्हीं सिलाइयों को जब आप रिपीट करेंगे तो इस तरह से सुंदर सा डिजाइन बनता जाएगा। अब हमें इसकी लेंथ बनानी है। देखिए फंदे जो हम डालते हैं वो बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रख के डालते हैं, लेकिन जो फिर लंबाई बनती है वो हाइट के अनुसार बनती है। बाकी ऊन जो स्ट्रेचेबल होती है चौड़ाई के हिसाब से, अगर बच्चा इससे थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होगा उसको भी आ जाएगी, थोड़ा पतला होगा उसको भी आ जाएगी। ये नॉर्मल हेल्थ जो बच्चे की होती है उसके हिसाब से है। अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने जितनी बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो हाइट पर डिपेंड करेगा। तो ये देखिएगा इसकी जो मैंने लेंथ बनाई है आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 17 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है, कम नहीं है। 17 हमारा यहाँ हो जाता है और ये 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा हो गए, तो लगभग आप 17 इंच मान के चलिएगा। तो 17 इंच मेरी ये कंप्लीट हो गई इसकी लेंथ। अब इसमें हम मुड्ढे की घटाई करेंगे और बटन वाला जो गला है वो बनेगा, तो बटन के लिए भी हम यहाँ साथ के साथ ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसके मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लीजिए और डिजाइन देख लीजिए। मैंने जो डिजाइन बनाए हैं वो देखिएगा, 9 डिजाइन कंप्लीट किए हैं। आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 9वां हमारा जो डिजाइन बनता है वो आगे पूरा नहीं, यहाँ से ये वाला जो डिजाइन बन रहा है ना आपका, देखिए जहाँ किनारी पर बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये साइड वाले आप गिन लीजिएगा। ये आपके यहाँ पर 9 की गिनती आ जाएगी। तो इतनी लेंथ मैंने बनाई है। बाकी आप कम ज़्यादा करोगे तो वो आपके हिसाब से होगा। मैंने जिस हिसाब से बनाया है इंची टेप से नाप के दिखा दिया और ये साइड वाले ये डिजाइन गिन के दिखा दिए। अब हमारे पास है 106 फंदे हैं। 106 फंदे में से 10 फंदे हम बटन पट्टी के रखेंगे ठीक बीचों बीच। ठीक है, बटन पट्टी के हमने 10 फंदे बीचों बीच रखे तो हमारे पास बच गए 96 यानी 96, 48 इधर 48 इधर। तो आपने क्या करना है, 48 फंदे काउंट कीजिएगा 106 में से। 48 फंदे गिनने के बाद आप एक मार्कर लगा दीजिएगा। मार्कर लगा के फिर आप 10 फंदे गिनिए, फिर एक मार्कर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपके इधर भी 48 यानी 48 फंदे बच जाएंगे।
अब हम यहाँ मुड्डे की घटाई करेंगे। इसमें हमारा एक साइड का पार्ट एक बार बनेगा, एक साइड का पार्ट एक बार बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम पट्टी वाला जो गोल गला होता है बटन पट्टी के साथ वो बना रहे हैं। तो यहाँ से हम मुड्डे की घटाई करेंगे 5 फंदों की। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को थोड़ा लूज रखिए, फिर से 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे हो गए, ये देखिए 3 हो गए, 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 फंदे की हमने यहाँ घटाई कर दी। 5 फंदे की घटाई करने के बाद देखिएगा अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम धागा पीछे करेंगे और इन 2 को हम यहाँ सीधा बुन देंगे। डिजाइन को आपने समझना है। यहाँ हमारे ये साइड वाले 9 डिजाइन कंप्लीट हुए थे। 5 फंदे की घटाई करके यहाँ तक ये 2 फंदे सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। ये जो आपके अब जो उल्टे होंगे, क्योंकि डिजाइन में आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, जो सीधे वाले हैं उन पर उल्टे बनेंगे यहाँ पर, और जिस पर डिजाइन कंप्लीट हो गया वो आपके सीधे बनेंगे। ऐसे करते हुए आपने यहाँ ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक इसको बुन लेना है। तो ये देखिए डिजाइन के हिसाब से हम यहाँ मार्कर तक आ गए हैं। ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारे बचे यहाँ 4 ही फंदे डिजाइन के लिए, इनको हमने उल्टा बुन लिया। इस मार्कर को आप यहीं पर रखिएगा, थोड़ी सी आपको जब पहचान हो जाए फिर आप हटा दीजिएगा। अब 10 फंदे बटन पट्टी के हैं। अब देखिए बटन पट्टी आपको एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ऐसे करके बनानी है, या आपको जो है उल्टे उल्टे फंदों की बुननी है, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। तो मैं यहाँ पर बटन पट्टी बनाऊंगी, एक जो है उल्टा फंदा और एक फंदा सीधा। तो देखिए यहाँ इस फंदे को हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हमारा ऐसे आ गया है। पहले हम अपने फंदों का हिसाब लगाते हैं। 10 फंदे हैं, एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। इन 10 फंदों की हम यहाँ बटन पट्टी बना रहे हैं। ये ठीक बीच के हमारे 10 फंदे हैं। अगर लास्ट का फंदा हमारा बटन पट्टी में उल्टा या सीधा जैसा भी चलता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा ये हो गए हमारे 10 फंदे। अब आ जाइए उल्टी तरफ, इस मार्कर को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, फिर आपका यहाँ गैप आ जाएगा। अब जो फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा बना था वो उल्टी साइड से सीधा हो जाएगा, और जो सीधा था वो उल्टा बनेगा। तो यानी एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करके अब हमारे ये 10 फंदे बटन पट्टी के बनेंगे। आपका 1-2 सिलाई और बनेगी तो मार्कर भी हट जाएगा। ये देख लीजिएगा, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए हमने ये 10 फंदे बना लिए। इस मार्कर को आप वापस लगा दीजिए और आगे के सभी फंदों को, ठीक है, आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए ये जो लास्ट का फंदा था ना, इसको मैंने सीधा बनाया है ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अब आ जाइए सीधी साइड पर। पहले हमने 5 फंदे की घटाई की, अब हम 4 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए, फिर से 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे हो गए, फिर से फंदे को लूज रखते हुए 2 का 1 3 और ये 4 फंदे की घटाई हो गई। अब आगे आप डिजाइन को देखिए, अगर फंदे उल्टे हैं तो उनको उल्टा बनाइए और सीधे हों तो उनको सीधा बनाते हुए यहाँ मार्कर तक फंदे बुन लीजिए। उसके बाद आप मार्कर को हटा सकते हो, क्योंकि बॉर्डर के लिए जो 10 फंदे रखे हैं वो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएंगे। बॉर्डर के फंदे एक उल्टा एक सीधा करके बुनना है। तो ये देखिए सिलाई को मैंने बना लिया है। आप यहाँ से भी मार्कर को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ काफ़ी गैप आ गया है। अब उल्टी साइड से जो बॉर्डर के फंदे हैं बटन पट्टी वाले, उनको आप सीधा उल्टा जैसा है वैसे बुनिए। आगे के फंदों को उल्टा बुनते हुए आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। बहुत ही आसान है। डिजाइन मैं आपको पहले ही बनाना बता चुकी हूँ, डिजाइन उसी हिसाब से आपका बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5
और 4 9, 9 फंदों की घटाई हो चुकी है। हमें 12 फंदों की घटाई यहाँ पर डालनी है। तो 5 और 4 9, और अब हम यहाँ 2 फंदों की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ आप 2 का 1 कर दीजिए। अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा डिजाइन है, यहाँ वाला जो हमें उल्टे फंदों पर बनाना था वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो फंदे हैं वो घटाई में जा रहे हैं। अब यहाँ वाले जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे। तो यानी अब ये जो डिजाइन बनेगा ये अगले फंदों पर बनेगा। तो यहाँ हमारे फंदे घटाई में गए हैं। अब यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा आधा डिजाइन बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक सिलाई को बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ तक हम डिजाइन को बनाते आ गए हैं। ये है 10 फंदे बटन पट्टी के और ये 4 फंदे उल्टे हैं। तो यहाँ हम आधा डिजाइन बनेंगे। जैसे हमारा ये पूरा डिजाइन बन रहा है, इधर की पत्ती नहीं बनेगी, इधर की हम बना लेंगे। तो ये है 4 फंदे उल्टे। तो 4 में से हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, एक फंदे के हम 1 से 3 बनाएंगे। देखिए, एक बार सीधा बनाया, एक बार लपेट दिया, फिर एक बार सीधा बनाया। अब ये वाला जो फंदा बच गया इसको भी हम सीधा बुन लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा आधा डिजाइन। अब आगे बटन पट्टी है, तो जो सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे, जो फंदा हमारा उल्टा है उसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर उल्टी तरफ से आपने डिजाइन के हिसाब से जो फंदे 1 के 3 बने हैं वो आपने स्लिप करने हैं और बाकी के फंदों को आपने उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया और यहाँ हमारी देखिए 5 और 4 9 और 2 11 फंदे की घटाई हो गई है। अब हम लास्ट यहाँ फंदे की 2 का 1 करके घटाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए 2 फंदे, इन दोनों को आपने हर बार दोनों तरफ से उल्टे ही बुनते जाना है। आगे आपका डिजाइन चलेगा। यहाँ आपका आधा डिजाइन बनेगा, ये वाली जो बटन पट्टी के साथ में है, ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बाकी जैसे मैंने बनाना बताया है वैसे आप बुनते जाइए। आधे डिजाइन में आपको दिक्कत ना हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सीधे उनको सीधा बनाइए, जहाँ फंदे ट्विस्ट करके बुनना वहाँ ट्विस्ट करके बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो जैसे हमारे ये पूरे डिजाइन बने हैं। अब ये वाला जो इस बटन पट्टी के साथ बनेगा, अब ये जब तक हमारी यहाँ गले की घटाई शुरू नहीं होगी तब तक यहाँ हमारा ये आधा ही डिजाइन बिल्कुल सेम बनता जाएगा। तो आपने क्या करना, ये जो 2 सीधे इनको छोड़िए और इन 3 में आगे से सिलाई डालिए। इन 2 को उतार लीजिए और बैक साइड की जो सिलाई है इसके ऊपर इनको आप डाल लीजिएगा। अब ये जो 3 हैं इनको इसके आगे कर दीजिए और आगे से सिलाई डाल के इन 3 का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। अब 1 2 और ये वाले 3, यहाँ तक तो हो गए आपके डिजाइन के। अब आगे आपका यहाँ आपने उल्टा रखा हो फंदा बॉर्डर का, तो उल्टा बुन लीजिए। मैंने यहाँ पहले सीधा ही बुन लिया था, तो अब ये मेरा सीधा ही चलेगा। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। अब इसमें हमें देखिए बटन होल बनाना है, तो हम पहला बटन होल अपना इसकी नेक्स्ट वाली सिलाई पर बुन लेंगे। ठीक है, और फिर आगे आप अपने हिसाब से इसमें गैप रख सकते हो, जितना भी आपको रखना हो। मैं उल्टी साइड से इसमें बटन होल जो है बना देती हूँ। आप सीधी साइड से या उल्टी साइड से जहाँ से भी चाहो बटन होल बना सकते हो। सीधी साइड से बना के मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं आपको दिक्कत ना हो जावे उल्टी तरफ से, इसलिए मैं सीधी साइड से ही बनाना इसी सिलाई पर बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारे हैं बटन पट्टी के 10 फंदे। तो 10 में से हम यहाँ 2 4 5 और ये छठा, ये 6 फंदे हम इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे और यहाँ बटन होल बनाएंगे, ताकि जब हमारा बटन यहाँ पर लगे और वो बंद हो तो उसमें जो है फिटिंग अच्छी आए। तो 10 में से 4 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, यहाँ पहला बटन होल बनेगा। देखिए ऐसे करके एक बार लपेटा, फिर दूसरी बार लपेटा, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा बटन लगाएंगे तो 2 बार मैंने धागे को लपेट दिया है। फिर सेम वही बुनना है, सीधा है तो सीधा बुन दीजिए, उल्टा है तो उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ हमारा बहुत सुंदर सा बटन होल बन जाएगा। मैंने सीधी साइड से ही बना दिया है।
अब आइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर भी आपका सेम वही चलेगा, जो फंदा आपका जैसा होगा आपने वैसा बुनना। पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकते हो, मैं हमेशा बुन कर ही लेती हूँ। सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब ये देखिए जो 2 बार लपेटी हुई जाली है, इसको हम ऐसे करके उल्टा बुन लेंगे एक फंदा और इसको हम उतार देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। अगर आप चाहो तो इस जाली वाले फंदे को आप सीधा भी बुन सकते हो, ठीक है, और चाहो तो उल्टा बुन लीजिए। बाकी जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं वो उल्टे सीधे का आपने ध्यान रखते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। अब इस पूरी सिलाई को आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दीजिए। घटाई हमारी मुड्ढे की पूरी हो चुकी है। फिर हम उल्टी सीधी साइड से अपने डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए यहाँ तक आएंगे। फिर ये जो हमने फंदा बढ़ाया है इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है। पहले ये फंदे हमारे यहाँ उल्टे बने गए थे, अब ये आधा डिजाइन बन गया तो अब ये 4 हमारे सीधे आ गए। आगे हैं 10 फंदे बटन पट्टी के। तो देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और ये उल्टा, और ये जो जाली से बढ़ गया था ना इसको लेंगे और इसके साथ में हम 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए प्यारा सा बटन होल भी बन गया। जो फंदा बढ़ाया था वो इस उल्टे वाले के साथ मिलाकर हमने 2 का 1 कर दिया, तो हमारा फंदा वापस घट गया। अब ये एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और लास्ट का उल्टा। तो आप देख सकते हो मैंने आपको पहला बटन होल यहाँ पर बना के दिखा दिया है। आप इस बटन पट्टी में जो है 2 बटन होल बनाओ या 3 बनाओ, मैं इसमें देखती हूँ 2 या 3 तो कम से कम इसमें लग ही जाएंगे। तो इतने और 2 में भी काम चल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसमें रख लीजिएगा। तो बटन होल जितना गैप रखना उतना रखिए। और अब मैं इसकी जहाँ गले की जो घटाई होनी है यहाँ से वहाँ तक इसकी लेंथ को बना लेती हूँ, फिर आपको इसमें गले की घटाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी लेंथ मैंने इसकी बना के तैयार की है। और ये जो बटन पट्टी है इसमें मैंने 3 बटन होल बनाए हैं। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक यहाँ पर मैंने बनाया है बिल्कुल 2 सिलाई पहले। जो हमने गले की घटाई करनी है इससे ओनली 2 सिलाई पहले मैंने यहाँ तीसरा बटन होल बना दिया है। और ये वाली जो टोटल लेंथ बनी है ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ इंची टेप से कि ये कितनी बनी है। पार्ट को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे करके देख लीजिएगा और ये देखिएगा ऐसे रखिएगा, क्योंकि ये जो राउंड है ये हम नाप कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ राउंड हो गई 2 इंच की। अब यहाँ आप इंची टेप रखिए और उसके ऊपर बन गया हमारा 5 इंच, यानी टोटल राउंड में हम नापेंगे तो 7 इंच है, ठीक है। और अब हम यहाँ इसके गले की घटाई करेंगे। तो ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं देखिए ये मैंने यहाँ बुन के और इस सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दिए हैं, इनको बंद नहीं करना है। जब हम गला बनाएंगे तो हम इनको फिर बुनाई करते टाइम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। तो यहाँ से अब हमें घटाई करनी है, तो आप ऐसे ही कीजिएगा। बटन पट्टी के फंदों को बना के कोई भी सेफ्टी पिन हो उसमें डाल के छोड़ दीजिएगा। और अब हम यहाँ से घटाई करेंगे। तो देखिएगा इस धागे को ऐसे पकड़िए और 2 का 1 कर दीजिए। इस फंदे को आपने लूज ऐसे रखना, टाइट मत कीजिएगा। फिर से 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे की घटाई होगी। फिर से सिलाई पर लाइए और ये 3 और ये देखिए 4। यहाँ से मैंने 4 फंदों की घटाई कर दी है। और आगे अब इन फंदों को आप देख लीजिए आपका डिजाइन किस तरीके से चल रहा है, उसी हिसाब से आप इस सिलाई को बना दीजिए। डिजाइन मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, सिर्फ एडजस्ट करते टाइम कोई फंदा ऐसा होगा तो आप वहाँ पर मैन ध्यान दीजिएगा। बाकी तो जैसे अब ये हमारी पूरी सिलाई उल्टी जा रही है तो इसको हम उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिएगा इस वाले पार्ट में हमारी यहाँ पर जो गले की घटाई हो रही है वो उल्टी साइड से हो रही है। जब हम इस साइड वाला पार्ट बुनेंगे तो इसमें जो गले की घटाई होगी वो सीधी साइड से होगी। अंतर इतना ही आएगा इन दोनों में।
अब हम यहाँ से अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को यहाँ तक बुन लेंगे और ये वाला जो फंदा है ना, यहाँ से आप इसको सीधा बुनिए ताकि यहाँ से इसकी शेप अच्छी आए। तो ये देखिएगा लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आ जाइए उल्टी साइड पर और यहाँ से हम 3 फंदों की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को हल्का सा लूज रखिए, 2 का 1 कीजिए, तीसरी बार 2 का 1 कीजिए। अब फिर से डिजाइन के अनुसार आप इस सिलाई को बुन लीजिए। तो यहाँ पर हमारी सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करके फिर सीधी साइड से डिजाइन के अनुसार यहाँ पर हमारा जो डिजाइन बन रहा है वो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा जाएगा। तो इसको हम बुन लेंगे। ये लास्ट का फंदा यहाँ भी आपको सीधा ही बनाना है। तो ये देखिए सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई। पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर हमने 3 फंदे घटाए। अब हम यहाँ 2 फंदों की घटाई करेंगे। घटाई करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। जब आप 2 का 1 करो तो फंदे को थोड़ा सा लूज रख लीजिएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ आप 2 का 1 कर दीजिए। फिर अपनी सिलाई को कंप्लीट कीजिए और सीधी साइड से आप डिजाइन के अनुसार सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिएगा हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। 4 3 2। अब हम एक एक फंदा इसमें घटाते जाएंगे और शोल्डर के फंदे हम इसमें 24 से 25 रखेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ से 2 का 1 कीजिए। आगे देखिएगा डिजाइन के हिसाब से हमारे ये जो हमने 1 के 3 किए इनको स्लिप करना होगा। ऐसे करते हुए हम सिलाई को बना लेंगे। फिर सीधी साइड पर हमारा डिजाइन कंप्लीट होगा। तो इसमें हमें लगभग 24 या 25 इतने फंदे रखने हैं। तब तक हम एक एक ही फंदा इसमें घटाएंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने ये घटाई इसकी पूरी कर ली है। हमारे पास बच गए हैं 24 फंदे। अब देखिए यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम ये वाला जो डिजाइन बनेगा तो आधी डिब्बी बनेगी, क्योंकि इसमें देखिए 4 फंदे बचे हैं। जब आप एडजस्ट करोगे डिजाइन को, जैसे यहाँ पूरा डिजाइन है, यहाँ पूरा है, जब नेक्स्ट वाला डिजाइन जाएगा तो एक डिजाइन यहाँ बनेगा और यहाँ आधा बनेगा। जैसे कि आपके ये 2 फंदे आपके सीधे हो जाएंगे और तीसरे वाले फंदे पर 1 के 3 बना दीजिए और ये आपका एक फंदा एज स्टिच बच जाएगा। ऐसे करके आपका ये डिजाइन एडजस्ट होगा। अभी इसकी थोड़ी सी लेंथ हमें और बनानी है। 24 फंदे हमारे बच गए हैं, तो मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ। फिर मैं आपको दूसरी साइड के गले मुड्डे की घटाई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा इधर का बन के तैयार हो गया है। गले की शेप भी बहुत अच्छी आई है। अब ये जो लेंथ बनी है ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि कितनी बनी है। ये देखिएगा 2 इंच तो हमारा ये राउंड में है। ठीक है। आप यहाँ ऐसे उंगली रखिएगा और इसको ऐसे नाप लीजिएगा। ये 9 इंच से हमारा लगभग 2 पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ 2 इंच ये राउंड हो गई। अब ये जहाँ राउंड इसकी ख़त्म होती है 2 इंच की, आप यहाँ से नापोगे तो ये देखिएगा 7 इंच से 1-2 पॉइंट ये ज़्यादा है, यहाँ 2 पॉइंट ऊपर है। तो इतनी इसकी लेंथ हो गई है। अगर 7.5 इंच भी हो जाती है इस राउंड से ऊपर तो भी ठीक है, लेकिन इससे कम ना हो तो इतनी बने। तो मैंने डिजाइन के हिसाब से इसको सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मेरा ये डिजाइन पूरा होता है तो इसकी लेंथ पूरी हो गई है। तो टोटल लगभग 9.25 इंच इस तरह से राउंड में ये लेंथ है। अब हमें इस साइड के पार्ट को बुनना है। इस साइड के पार्ट को बुनने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। ये जो 10 फंदे हमने बीच में पट्टी के रखे थे, ठीक है, सारे फंदे गिन के, और बीच में हमने 10 फंदे पट्टी के निकाले थे। तो अब ये 10 फंदे हम इसके नीचे से उठाएंगे, क्योंकि ये वाली हो गई हमारी काज वाली पट्टी। अब जिस पे बटन लगेंगे वो वाली पट्टी हमें बनानी है। तो उसके लिए हम ऐसे करके इसके नीचे से 10 फंदे उठाएंगे। एक फंदे के नीचे से आप एक फंदा रख लीजिए। देखिए 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, 3 और ये 4, 5 और 6, 7 और ये हो गया 8, 9 और ये वाला 10। तो ये 10 फंदे हमने पट्टी के उठा लिए। अब यहाँ पर हम अपनी ऊन को जॉइंट कर लेंगे। हमने ऐसे ही फंदे उठा लिए हैं और यहाँ धागे को बांध लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऊन को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जॉइंट कीजिए जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद जैसे हमने इस पट्टी में बॉर्डर बनाया, इन 10 फंदों पर हम बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। ऐसे करके ये जो हमने 10 फंदे उठाए हैं अपनी पट्टी को बनाने के लिए, इनको बुनना है। और आगे फिर हमने जो डिजाइन बनाया है उस डिजाइन को देखना है कि कैसे हमारा डिजाइन बन रहा है, उस हिसाब से हम उसको बुन लेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे देखिएगा यहाँ आपका आधा डिजाइन बना था, क्योंकि फंदे पट्टी में आ गए थे तो यहाँ आधा डिजाइन बनाया। ये 10 फंदे जो हमने उठाए उनको हमने बॉर्डर के हिसाब से बुन लिया। अब ये जो 4 फंदे हैं इन पर हमारा आधा डिजाइन बनेगा। यहाँ डिजाइन कंप्लीट हुआ है तो अब यहाँ बनेगा। तो यहाँ वाले 4 फंदों को आप इस तरह से उल्टा बुन लीजिए। बस दोनों पार्ट में अंतर इतना ही आया है कि इस वाले पार्ट में हमारी सीधी साइड से मुड्डे की घटाई हुई, इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से मुड्डे की घटाई होगी। इस वाले पार्ट में हमारी सीधी साइड से गले की घटाई होगी इस वाले में, और इसमें उल्टी साइड से हुई थी। बाकी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने बुन ली है। अब आप यहाँ पर इसकी मेजरमेंट समझ लीजिए। अब यहाँ से आपको उल्टी साइड से 5 फंदे की घटाई करनी है, फिर आप यहाँ तक सिलाई को बुनिए, फिर सीधी साइड से, फिर 4 फंदे की, फिर 2 फंदे की, फिर 1 फंदे की, यानी 12 फंदे की हमने इस साइड से घटाई की, 12 फंदे की यहाँ से करनी, 5 4 2 1। फिर आप इसको ऐसे ही बुनते जाइएगा। डिजाइन जैसे मैंने आपको यहाँ पर बुनना बताया बिल्कुल सेम तरीके से आपके ऐसे ही यहाँ पर भी फंदे बच जाएंगे। जब इसकी लेंथ आपकी यहाँ वाली पट्टी तक बन जाए तब सेम बटन पट्टी के फंदों को सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दीजिए। और जैसे यहाँ पर 4 3 2 1 की घटाई गले की है, फिर आगे 1 1 घटाया है, सेम तरीके से आप गले की घटाई इस वाले पार्ट में भी कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। तो इस पार्ट को अब मैं सेम इतना जितना हमने ये बुना है ये बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके कंधे जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड का पार्ट मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। देखिए बैक पार्ट में मैंने यहाँ बॉर्डर में लिए हैं 90 फंदे। जैसे फ्रंट वाले पार्ट में 90 फंदे डाले बॉर्डर में, सेम हमने बैक पार्ट के बॉर्डर में भी 90 फंदे डाले। 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर को बनाया और बॉर्डर के बाद इसमें हमने उल्टी साइड से 11 फंदे बढ़ाए हैं। जब फ्रंट वाला पार्ट बनाया तो इसमें हमने 16 फंदे बढ़ाए। तो फ्रंट वाला पार्ट बना है इसका 106 फंदे से और बैक पार्ट बनाया है 101 फंदे से, यानी 5 फंदे हमने कम रखे हैं। कारण है डिजाइन का, फ्रंट वाले पार्ट में हमने डिजाइन डाला, बैक पार्ट हमने बिल्कुल प्लेन बनाया है। तो ये देखिएगा बॉर्डर बना के 11 फंदे बढ़ाए, 101 फंदे से हमने बैक पार्ट को आर्म होल तक बनाया। तो जितने लेंथ हमारे फ्रंट की हो गई उतनी बैक की हो गई। अब ये जो हमने घटाई की है इसमें हमने फ्रंट से बैक में 1 1 फंदा दोनों साइड कम किया है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने जो मुड्डे की घटाई की वो 5 4 9 2 11 और फिर 1 12 ऐसे करी है। और फिर हमने जब बैक पार्ट में मुड्डे की घटाई की तो 5 और 3 8 2 10 और 1 11, यानी 5 3 2 1 की घटाई हमने की है बैक पार्ट में और 5 4 2 1 की घटाई की है हमने फ्रंट वाले पार्ट में। तो फ्रंट वाले पार्ट में दोनों तरफ 12 12 फंदे घटाए हैं और बैक वाले में हमने 11 11 फंदे घटाए हैं। अब देखिए घटाई के बाद फिर ये जो इसकी लेंथ है सेम हमने इतनी बना ली है जितनी की इस पार्ट में बनाई है। तो यहाँ हमारे 24 फंदे हमने शोल्डर के लिए रखे हुए हैं। अब इसका हम जो गला बनाएंगे वो बटन वाला गोल गला बनाएंगे। तो इसके लिए हमें बैक पार्ट में घटाई की ज़रूरत नहीं होती है गले की, सिर्फ हमारा इसमें फंदे बीच में छूट जाएंगे और कंधे हम जोड़ देंगे, बहुत सुंदर गला बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके कंधे जोड़ लेते हैं। कंधे जोड़ने के लिए देखिए, अगर आपको सुई से कंधे जोड़ने हैं तो सीधे हिस्से दोनों बाहर आएंगे। मैं सिलाइयों से कंधे जोड़ूंगी तो हमको सीधे से सीधे पार्ट को ऐसे मिलाना है, ठीक है।
अब ये देखिएगा, अगर आपकी सिलाई की नोक इधर है तो इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा, अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। अब हम एक सिलाई और ले लेंगे, कोई भी ले लीजिएगा। मैंने डबल पॉइंटेड ली है क्योंकि इधर भी हमारा धागा है और इधर भी है। किसी से भी हम कंधे के फंदों को बंद कर सकते हैं। तो एक फंदा तो हम ले लेंगे एक पार्ट का, फिर दूसरे पार्ट का। तो जैसे कि हमने एक फंदा यहाँ फ्रंट साइड से लिया, फिर एक बैक से, एक फ्रंट से, एक बैक से, ऐसे करते हुए 24 फंदे हमारे फ्रंट के हैं तो 24 ही बैक के लेने। आपने ये याद रखना, जैसे मान लिया आपने पहला फंदा फ्रंट साइड का लिया है तो लास्ट का जो फंदा है वो आपका बैक वाले पार्ट का सिलाई पर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये फंदे हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब जिस साइड से मन करे उसी साइड से आप इन्हें बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिएगा कैसे बंद करना है। मैं इधर वाले धागे से कर लेती हूँ। यहाँ पर एक फंदा हो गया है ये अपनी साइड का, एक फंदा है बैक साइड का, और फिर एक फंदा हो गया अपनी साइड का। तो हम यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देख लीजिएगा, टाइट हो तो थोड़ा लूज कर लीजिए। 3 का एक करने के बाद इसको आप सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लीजिए और 3 का एक कीजिए। फिर से सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे 2 लेने हैं साथ में और 3 का एक हो जाएगा। ऐसे करके आपने इनको बंद करना है। ना तो फंदे को ढीला रखना है और ना ही ज़्यादा खींचना है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल बुनाई करते हैं ऐसे कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के बहुत ही अच्छे से हमने ये कंधे जोड़ दिए हैं और यहाँ से अपनी ऊन को भी हटा दिया है। अब ये जो फंदे बच गए, इसमें से इन फंदों को बिना बुने किसी भी दूसरी सिलाई में उतार लेना है और फिर यहाँ पर हमें 24 फंदे रख लेने हैं। और ये जो दूसरी साइड का पार्ट है इसको भी फिर हम ऐसे करके यहाँ अटैच कर देंगे इन फंदों के साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कंधे हमने जोड़ लिए हैं। अब ये वाले जो फंदे हमारे बच गए ना, ये 31 फंदे हैं, इनको हमने इस सिलाई में छोड़ दिया। अब हम गले के फंदे उठाएंगे। देखिए, यहाँ से बटन पट्टी की जो फंदे हमारे सेफ्टी पिन में थे वो मैंने सिलाई में डाल लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऊन को बांध लिया है और अभी फंदे उठाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है, लेकिन बुनाई करते टाइम हम 11 नंबर की सिलाई यूज करेंगे क्योंकि इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो 11 नंबर से बनाया है। तो 10 फंदे तो हो गए, देखिए ध्यान से देख लीजिए बटन पट्टी के। अब यहाँ से ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है इसमें 25 फंदे हम उठाएंगे, तो 25 ये और 10 ये 35 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये 31 फंदे तो हमारे इस सिलाई पर हैं और ये कंधे जोड़ने के बाद देखिए इतना गैप आया है, इसमें हम 2 फंदे उठाएंगे, फिर इन फंदों को हम बुन लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बार आप देख लीजिएगा, फंदे ऐसे उठाने हैं। एक फंदा आप बिल्कुल इसके पास से उठा लीजिए ताकि यहाँ गैप ना आए। उसके बाद आपने गिन के फंदे उठाने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं और कम भी नहीं करने, पूरे 25 फंदे उठाने हैं। अगर आपका कोई फंदा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो नेक्स्ट टाइम जब हम बुनाई करेंगे तो उन फंदों को हम 2 का 1 करके घटा देंगे और अगर कम होगा तो हम बीच में से कोई भी फंदा उठा के उन फंदों को पूरा करेंगे। तो ऐसे आपने फंदे उठाने। राउंड में हमारे 105 फंदे बनेंगे, तो 10 ये और 25 ये उठाएंगे, 35। 31 फंदे हमारे ये हैं, 2 फंदे इसमें से उठाएंगे, फिर 2 फंदे हमारे यहाँ से हो जाएंगे, तो 35 फंदे हो जाएंगे हमारे बैक पार्ट के। फिर ये जो फ्रंट वाला हिस्सा आएगा, यहाँ से यहाँ तक हम 25 फंदे उठाएंगे, 10 फंदे ये बटन पट्टी के होंगे, इनको हम इसमें बुन लेंगे, जो फंदा जैसा होगा वैसा करके। ऐसे करके हम इस पूरी सिलाई को एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 25 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के उठा लिए और ये 10 फंदे बटन पट्टी के सिलाई में डाल लिए। और जो बैक पार्ट में हमारे 31 फंदे थे, 2 उसके इस साइड से 2 इस साइड से करके वो भी 35 हो गए। और जो बीच के फंदे थे ना, उनको हमने सीधा सीधा इसमें बुन के ले लिया है। अब आगे जो बटन पट्टी के फंदे हैं ना, जो जैसा है, उल्टा फंदा है जैसे, उसको हम उल्टा बुनेंगे और जो सीधा है उसको हम सीधा बुनेंगे। ऐसे करके हमने इनको बनाना है, यानी जो फंदा आपका जैसा दिख रहा है ना बटन पट्टी का, वैसे करके आप इस सिलाई में इनको बुन लीजिए। और अब ये देखिए उल्टी साइड है इसकी जो ये वाली, और इधर से इसकी ये सीधी है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये 10 फंदे जो बॉर्डर के थे ना यहाँ पर, वो हमने एक सीधा एक उल्टा करके अपने बुन लिए हैं। सेम आपके भी ऐसे ही होंगे 10 फंदे बॉर्डर के, और 25 हमने ये उठा लिए थे। अब हम 11 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ से हमारी देखिए ये उल्टी साइड होगी, क्योंकि इसमें जो हमने फंदे उठाए, फंदे उठाने वाली लाइन आ गई हमारी उल्टी साइड पे, और ये हो गया इसका सीधा हिस्सा। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से हम बॉर्डर को बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा एक फंदा ये सीधा है बटन पट्टी का, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके अब हमारा ये बॉर्डर लास्ट तक जाएगा। राउंड में हमारे हो गए हैं 105 फंदे। अगर आपके 105 नहीं होंगे तो आपका बॉर्डर इस तरीके से एडजस्ट नहीं होगा। अगर मान लिया आपके फ्रंट वाले पार्ट में 25-25 की जगह 26-26 फंदे हो जाते हैं, तो आपको फिर या तो 27-27 करने पड़ेंगे उसमें, तब जा कर के आपका बॉर्डर बिल्कुल बटन पट्टी से बटन पट्टी में जा कर के सेट होगा। तो एक उल्टा और एक सीधा करते हुए अब हम लास्ट तक 105 फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है। जब हमारे 105 फंदे हुए तो आगे वाली जो बटन पट्टी थी उसमें बिल्कुल सेम बॉर्डर हमारा आ गया, एक उल्टा एक और एक सीधा करके। कहीं भी वहीं हमारा बटन पट्टी का बॉर्डर ख़राब नहीं होगा जब हमारे 105 फंदे होंगे। तब 107 होंगे तब भी आपका इसमें ठीक हो जाएगा, लेकिन आप 105 ही रखिए, नहीं तो गला आपका ढीला हो जाएगा। 105 फंदे में जो गला बनेगा वो परफेक्ट बनेगा आपका। अब देखिए वही बॉर्डर आ गया आपका, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए। तो इस सिलाई को भी आप बना दीजिए। फिर एक सिलाई इसकी उल्टी साइड से बुनिए, एक उल्टा और एक सीधा करके। फिर हम यहाँ बटन पट्टी के दोनों साइड थोड़ी सी इसमें घटाई करेंगे ताकि गले की शेप अच्छी आए। तो ये एक सिलाई ये और एक ये, एक उल्टा और एक सीधा करके बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 2 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं, और अब हमारी ये सीधी साइड है। अब यहाँ हम देखिए घटाई करना शुरू करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो बटन पट्टी के साथ गले की जो शेप आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। तो यहाँ देख लीजिए, पहला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा और तीसरा उल्टा। इन 3 का आप यहाँ पर एक फंदा इस तरह से बना दीजिए। आगे फिर आपका सेम बनता जाएगा। धागा पीछे कीजिए, ये सीधा है तो इसको सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुनिए। लास्ट वाले 3 फंदों का आप इसी तरह से 3 का एक बनाइए। तो ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में आ गए हैं। ये वाला फंदा सीधा है, आगे देखिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। धागा अपनी तरफ कीजिए और इन 3 का आप इस तरह से एक फंदा उल्टा बुन दीजिए। दोनों तरफ से हमारे 2-2 फंदे कम हो गए, क्योंकि 3 का एक बनाने से हमारे 2 फंदे कम होते हैं। अब पहले फंदे को आपका मन करे स्लिप कीजिए, मन करिए बनाइए। तो ये इधर से सीधा था तो मैंने सीधा ही बुन लिया। अगला उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, यानी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी तरफ से मैंने सिलाई को बना लिया। फिर आ गए हम स्वेटर वाली सीधी साइड पर। अब हम फिर से यहाँ से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो देखिए, ये पहला उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा। इन 3 को आप इस तरह से एक साथ ले लीजिए और थोड़ा फंदे को टाइट करके बुनिए यहाँ से, ताकि शेप अच्छी आए। तो 3 का एक किया, धागे को पीछे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा करते हुए बुनेंगे, और लास्ट में भी हम फिर 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो फिर से हमारे दोनों साइड से 2-2 फंदे कम हो जाएंगे, यानी बॉर्डर वाली पट्टी में से 2 बार हमारी घटाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उल्टी तरफ से भी आपने सिलाई को बुन देना है। जो फंदा सीधा उसे सीधा बनाइए और जो उल्टा हो उसे उल्टा करके बुनिए। तो ये दोनों सिलाइयाँ मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। तो 2 बार हमने 3 का एक करके घटा लिया। अब हम तीसरी बार यहाँ से 3 का एक करेंगे और यहाँ से भी 3 का एक करेंगे। तो दोनों तरफ से फिर हमारे 6-6 फंदे बटन पट्टी के फंदों में से कम हो जाएंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से 3 फंदों को एक साथ ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ धागे को टाइट कर लिए और फिर 3 का एक कीजिए। लास्ट में भी ऐसे ही करना होता है।
अब फिर वही एक सीधा एक उल्टा करते हुए सिलाई को बनाइए। लास्ट में जाओ तो 3 का 1 कीजिए, फिर उल्टी तरफ से सिलाई को बना दीजिए। फिर ये जितने भी फंदे बचेंगे इन सभी फंदों को आपने बंद कर देना है। फंदे बंद करते समय आपने ना तो ज़्यादा टाइट फंदे रखने हैं और ना ही ज़्यादा लूज रखने हैं। और देखिए मेरा तो फिर यहाँ पर गले की लेंथ मेरे हिसाब से पूरी हो जाएगी। अगर आप इसकी लेंथ गले की थोड़ी सी और ज़्यादा रखना चाहोगे तो आप 1 या 2 सिलाइयाँ और बना लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। तो मेरी यहाँ से लास्ट बार 3 का 1 हो गया और यहाँ से 3 का 1 करूँगी, फिर उल्टी तरफ की सिलाई बना के और यहाँ सीधी साइड से ही सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो इसे बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। और इस पर मैंने ये 1, 2 और ये 3 बटन लगा दिए हैं बिल्कुल सेम मैचिंग के। और गले की शेप आप देख सकते हो। और ये जो हमने घटाई की थी, ये देखिए यहाँ से जब बच्चा इसको पहनेगा तो ये यहाँ नेक पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक तो हमारी स्वेटर बन गई। अब इसकी हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू देखिए मैंने इसकी पहले से ही बना के तैयार कर ली है। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसके बाजू में देखिए यहाँ बॉर्डर में मैंने लिए हैं 45 यानी 45 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर ही डाले हैं और थोड़े लूज फंदे में डालती हूँ। जब हम टाइट फंदे डालते हैं तब बॉर्डर ज़्यादा एकदम से खिंच के और टूट जाता है यहाँ नीचे से, और जब लूज फंदे होते हैं तो ये स्ट्रीचेबल रहता है। 45 फंदे डालने के बाद सेम हमने जैसे यहाँ पर बॉर्डर बनाया इसी तरीके से यहाँ बॉर्डर बना लिया। उसके बाद इसमें मैंने उल्टी साइड से 11 फंदे बढ़ाए। 45 और 11 हमने बढ़ा दिए तो हमारे पास हो गए 56 यानी 56 फंदे। 56 फंदों में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया। देखिए 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे, इस तरह से करके हमारा यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट हुआ। उसके बाद इसमें हमने 10 से 12 सिलाइयाँ बनाई और फिर यहाँ से एक एक फंदा करके दोनों साइड से बढ़ाना शुरू किया। 10-12 सिलाइयाँ इसलिए बनानी है क्योंकि एक बार में ही हमने 11 फंदे बढ़ा लिए थे। तो 10 से 12 सिलाइयों के बाद आप 4-4, 5-5 या 6-6 सिलाइयों का गैप करते हुए दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते जाइए। और ये डिजाइन एडजस्ट करना काफ़ी आसान है। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर ये फंदे बढ़ते गए तो यहाँ जैसे ये उल्टे चलते गए, फिर इस डिजाइन के साथ जब हमारा ये वाला डिजाइन स्टार्ट हुआ तो हम देख लेते हैं कि हमारे फंदे इस साइड में जब 7 फंदे एक्स्ट्रा हो जाते हैं तब तो हमारी पूरी डिब्बी बन जाती है। लेकिन अगर 4 से 5 फंदे भी जब हमारे एक्स्ट्रा बढ़ते हुए चले जाते हैं तो आधी डिब्बी बन जाती है। यानी ये जो हम फंदे ट्विस्ट करते हैं दोनों तरफ, ये एक तरफ हमारे ट्विस्ट होंगे। एक जहाँ हम 2 बार फंदे बनाते हैं 1 का 3 1 का 3, आधी डिब्बी बनाने के लिए हमें एक फंदे पर करना होता है। तो ये आधी डिब्बी बन गई, ऊपर जाकर ये पूरी बन गई। फिर फंदे बढ़ते गए, यहाँ पहले आधी बन गई फिर ये पूरी बन गई। ऐसे आपके फंदे बढ़ते जाएंगे। डिजाइन में के साथ आपको डिजाइन बना लेना है। जहाँ पर डिजाइन आपका पूरा होके और सेकंड डिजाइन जब बने और आप देख सकते हो कि फिर हमारे यहाँ फंदे पूरे हो गए तो हम दूसरा डिजाइन यहाँ पर चालू कर लेंगे। ऐसे करते हुए दोनों तरफ से आप फंदे बढ़ाइए। फंदे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जब हम बाजू बना रहे होते हैं तो 10 से 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद 2 सिलाइयों में आधे आधे फंदे करके बाजू को ऐसे फोल्ड करके देखिएगा। अगर बाजू एकदम से आपको लगे कि चौड़ाई कम है तो हर 3 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाना शुरू कर दीजिए या 4 सिलाई के बाद। और अगर आपको लगे कि मैं 4-4 सिलाइयों के बाद फंदा बढ़ा रही हूँ लेकिन चौड़ाई एकदम ज़्यादा हो रही है तो फिर 5-6 सिलाइयों का गैप करके आप फंदे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप ये तरीका अपनाओगे तो बाजू की जो शेप आएगी वो देखिए बिल्कुल एक जैसी आएगी, बहुत सुंदर, ना कहीं से ज़्यादा चौड़ी ना कम। ऐसे करते हुए इसके लास्ट में मैंने फंदे बढ़ाए 106। 45 फंदे डाले, 11 फंदे बढ़ाए, हो गए 56। और यहाँ पर जो मैंने फंदे फिर लास्ट में किए वो 106 फंदे किए हैं। 106 फंदे होने के बाद हमने इसमें घटाई शुरू की है। बाजू की जो लेंथ बनाई है वो देखिए, ये जो हमने पार्ट की मुड्ढे की घटाई की लेंथ बनाई थी ना, यहाँ से यहाँ तक, इससे एक डिजाइन मैंने ज़्यादा बनाया है। बाकी आप बच्चे का नाप ले लीजिए, जिस किसी के लिए बना रही हो। बाजू का नाप लेने का तरीका ये होता है, यहाँ पर इंची टेप रखिए और आर्म होल के नीचे तक का नाप ले लीजिए। बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बाजू बनेगी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नाप बनेगा वो बाजू का सही बनेगा। अब ये जैसे कि हमारी 12-13 साल के बच्चे के लिए है,
तो उसी हिसाब से हमने थोड़ी सी बड़ी कर ली उनका नाप ले करके। तो आप भी नाप ले सकते हो, या फिर ये नाप रख लीजिएगा जितना आपने ये वाला पार्ट बनाया है उससे एक डिजाइन ज़्यादा कर लीजिएगा। हमारा जैसे 8 सिलाइयों में ये एक पार्ट बुनता है ना, इतना हमने ज़्यादा किया। अब इसकी हमने घटाई की। घटाई कैसे की ये देख लीजिएगा। पहले हमने 5 फंदों की घटाई की, फिर हमने 4 फंदों की घटाई की। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार मैंने 3 फंदों की घटाई की। फिर लास्ट में हमारे जो फंदे बच गए उनको हमने बाइंड ऑफ कर दिया। इस तरह से आपकी ये घटाई कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिएगा 5 और 4, एक बार दोनों साइड से 5 की, दूसरी बार 4 की, और फिर 10 बार 3 फंदों की इधर से और 3 फंदों की घटाई इधर से। फिर लास्ट में जो बचे उनको बंद कर दीजिए। तो बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है, स्वेटर भी बन गई है। अब मैं आपको इसकी सिलाई करके और फाइनल लुक दिखाती हूँ। सिलाई करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ये दोनों साइड सील लीजिए, ठीक है। ये दोनों साइड सीलने के बाद फिर आपको बाजू को भी इस तरीके से सील लेना है, और सीलने के बाद फिर आप इसमें ऐसे करके और फिर राउंड में इसकी सिलाई कीजिएगा। तो जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। पहले साइड सीलिए, फिर बाजू सीलिए और फिर इसको अटैच कीजिए। तो मैं इसे पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये स्वेटर बनके तैयार हो गया है। अगर आप भी इसे बनाना चाहती हैं, जैसी भी ऊन में बनाना चाहो वैसे बना लीजिए। सभी तरह की ऊन में बहुत सुंदर बनेगा। ये आपका जो है लगभग 12 साल से लेकर और 14 साल या 15 साल के लड़के को आराम से आ जाएगा। मैंने ये 12 और 13 साल का मेजरमेंट करके बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।